मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कैसे अपने वरदान को पहचाने, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन चर्च में आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। वो लोग कैसे पहचाने? बहुत सारे भाई बहन दूसरे गीतों को गाते हैं, दूसरे कामों को करते हैं, वो कैसे अपने वरदान को पहचाने? या कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, दूसरे प्रभु के दासों को देखते हैं, दूसरे वर्शिपर को देखते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं उसके भीतर बहुत सारा बड़ा वरदान है, उसके भीतर बहुत बड़े गिफ्ट है, लेकिन वो निराश होते हैं अपने जीवन से। तो आज मेरे प्रियजनों, हम इस वीडियो के द्वारा यही सीखेंगे कि कैसे अपने वरदान को पहचाने, जहाँ आपके भीतर परमेश्वर ने कौन सा वरदान रखा। मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे अपने वरदान को कैसे पहचाने, क्योंकि मेरे प्रियजनों बहुत सारे भाई बहन कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, जब परमेश्वर ने उनके अंदर क्या वरदान डाला है, वह उसे पहचान नहीं पाते। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान ना डाला, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर, हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने वरदानों को ढाला हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, उस वरदान को हम कैसे पहचाने, जब कैसे उस वरदान को चमकाएं, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है जो वरदान परमेश्वर ने तुझे दिया है उसे चमका दे। तो मेरे प्रियजनों, कैसे हम उस वरदान को चमका पाएंगे? तो सबसे पहली बात है उस वरदान को जानना और उसके बाद में उस वरदान को और चमकाना। तो मेरे प्रियजनों, आज मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन से। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो परमेश्वर का दास था, जिसका नाम था मूसा। तो मेरे प्रियजनों, मूसा एक बहुत बड़ा लीडर है पुराने नियम में, लेकिन उसकी सेवकाई की शुरुआत कैसे हुई? हम देखते हैं कि जब मूसा बड़ा हुआ तो वो बाहर अपने भाइयों को देखने के लिए गया। हम 2:11 में देखते हैं, और जब उसने देखा कि एक मिस्री और इब्री आपस में लड़ रहे हैं, यहूदी आपस में लड़ रहे हैं, तो मूसा ने जाकर उस मिस्री को मारा। उसके भीतर, इससे पहले कि परमेश्वर से बड़ी सेवकाई दे, इससे पहले कि परमेश्वर उसको बड़े लोगों की जिम्मेदारी दे, उसके भीतर अपने भाइयों के लिए एक दर्द था। उसने अपने भाई को देखा कि यहूदी को कोई मार रहा है, उसने जाकर मिस्री को मार दिया। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ से हमें ये बात सीखने को मिलता है कि जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर रखा हुआ है वो आपके भीतर काम करना शुरू करेगा। इससे पहले कि मूसा बड़े लोगों की अगुवाई करे, वो एक व्यक्ति से सेवकाई को शुरू करता है, एक व्यक्ति को पहले वो मारता है, और उसके बाद हम देखते हैं मूसा उसको मारने के बाद वहां से बावी आता है और मिद्यान में चला जाता है। और मिद्यान में क्या देखते हैं हम कि मिद्यान में एक जाजब था, यित्रो नाम का याजक था, और उसकी 7 बेटियां थी, और उसकी 7 बेटियां चरवाहों का काम करती थी, भेड़ों को चराती थी। और एक दिन क्या हुआ कि वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए पानी निकाल रही थी, तो वहां पर कुछ और चरवाहे आए, उन्होंने आकर उन लड़कियों को परेशान किया और वे अपनी भेड़ों को पहले पानी पिलाना चाहते थे। इस बात को मूसा देख रहा था कि वो चरवाहे उन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, जबकि अधिकार ये बनता है कि पहले उनकी भेड़ें जो पानी पिए। तो उस बात को देखते हुए मूसा ने उन चरवाहों को मारा और इन लड़कियों की मदद की। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर भी हम ये बात को देखते हैं कि मूसा के भीतर जो वरदान था, इससे पहले कि परमेश्वर उसे बड़ी जिम्मेदारी को दे, उसके अंदर वो वरदान काम कर रहा था। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। तो परमेश्वर ने उसी लाठी के द्वारा बड़े काम को किया। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जो वरदान आपके अंदर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। चाहे वो चाहे आपके घर में कोई आता है, मेहमान नवाजी का गिफ्ट हो, चाहे चर्च में सेवा करने का गिफ्ट हो, चाहे कोई भी वरदान, चाहे आपको गीत लिखने का, गीत गाने का, प्रभु की महिमा के लिए साज बजाने का, कुछ भी आपके अंदर, किसी को सलाह देने का,
चाहे पैसे के द्वारा मदद करने का, चाहे भलाई करने का, कोई ना कोई वरदान आपके भीतर है और वो वरदान आपके भीतर कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो उसी वरदान को परमेश्वर चाहता है वो आप उस वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो गुण आपके भीतर है आप उसे देखें। यदि आप भूखों को देखकर आपके भीतर उनके प्रति तरस आता है तो आपके भीतर वो वरदान है कि आप उनकी मदद करें। यदि आपका मन करता है मैं प्रभु के लिए गाऊं, आपके भीतर वो वरदान है। यदि आपके मन में आता है मैं यीशु के विषय में दूसरों को बताऊं, आपके भीतर वो वरदान है। यदि आपके मन में आता है मैं चर्च में आकर सेवा करूं, आपके भीतर वो वरदान है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, चाहे कोई भी वरदान हो वो आपके भीतर काम करेगा, आप उसको चमकाए। इसलिए दूसरों की तरफ ना देखे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो वरदान बड़ा है या वो ऐसे काम कर रहा है। मेरे प्रियजनों, नहीं, परमेश्वर ने जो आपके अंदर रखा है, चाहे वो कोई भी वरदान हो, वो छोटा नहीं है। आप उसे पहचाने, वो आपके अंदर ऑलरेडी काम कर रहा होगा। तो उसके अनुसार प्रभु की सेवा करे, प्रभु की खिदमत करे, प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।